हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 है। हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक लास्ट जो टॉपिक कवर किया था वो था वेलोसिटी के ऊपर। हम लोग रेस्ट मोशन पढ़ चुके, स्केलर वेक्टर पढ़ चुके, इसके अलावा हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल सब देख लिए, और स्पीड और वेलोसिटी के बारे में भी मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। अब उसी से आगे बढ़ते हैं। अब स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा अगर आगे की तरफ चलेंगे तो हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट जो आएगा वो आएगा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन की स्पेलिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बच्चे काफ़ी बार इसकी स्पेलिंग में भी मिस्टेक करते हैं, तो एक्सेलरेशन की स्पेलिंग अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्वरण। वैसे हिंदी में आपको इतनी ज़रूरत नहीं याद रखने की, तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। क्या मतलब होता है एक्चुअलिटी में एक्सेलरेशन का? देखो, अगर हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो कार है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो उस सिचुएशन में तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, कुछ नहीं होता। यानी कि अगर आपकी गाड़ी की जो वेलोसिटी है, मैं वेलोसिटी बोलूँगा, ये ज़्यादा बेटर वर्ड है। अगर गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी वो चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी कब चेंज नहीं होती? जब ना तो उसकी स्पीड चेंज हो गाड़ी की और ना ही उसके डायरेक्शन चेंज हो, तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन होता है ए, वो कितना होता है? वो ज़ीरो होता है हमेशा। तो फिर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? तो एक्सेलरेशन का मतलब ये है सिंपल सा, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था स्टार्टिंग में, मैंने क्या करा, मैंने देखा 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई, सपोज करो 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि टाइम के साथ साथ स्पीड में इंक्रीमेंट होते जा रहा है, उसकी स्पीड चेंज होती जा रही है ना, इंक्रीमेंट होता जा रहा है। यहाँ पे पहले 10 थी, फिर 15 थी, फिर 20 हो गई बाद में। यानी टाइम के साथ साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ना शुरू कर दे तो उस सिचुएशन में क्या बोलूँगा कि हाँ, उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है। हमारी गाड़ी में भी तो एक्सेलेटर होता है ना, गाड़ी में जैसे पैर रखते हो एक्सेलेटर पे तो गाड़ी बहुत तेज़ भागने लगती है। स्कूटर में, बाइक में, स्कूटी के अंदर भी एक्सेलेटर जब घुमाते हैं गोल इस तरह से, तो उस सिचुएशन में भी वो उसकी स्पीड तेज हो जाती है। तो अगर एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि 1 सेकंड में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट करवाता है वो। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट केस में देखें तो 1 सेकंड में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 10 से 15 में 5 का इंक्रीमेंट हुआ। अगले केस में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 5 का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये 5 क्या है? ये 5 मेरा एक्सेलरेशन कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में 1 सेकंड में होने वाला जो इंक्रीमेंट होता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर इंक्रीमेंट हो ही ना रहा हो, यानी पहले भी 10 है, बाद में भी 10 है, फिर भी 10 है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कितना बताया मैंने? फिर तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ये पढ़ रहे हैं आज। तो जो एक्सेलरेशन हमारा वर्ड है, इस टर्म का क्या मतलब होता है? द इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट होता है उसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसके अलावा आप और करके बीच में एक और डेफिनेशन और क्या समझ सकते हो कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये आपको बुक्स में डेफिनेशन मिलेगी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी टाइम के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। यानी बहुत तेजी से अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की धीरे धीरे चेंज हो रही है तो कम एक्सेलरेशन होगा, और अगर चेंज ही नहीं हो रही है तो जीरो एक्सेलरेशन होगा। सिंपल सी बात। इसको हम ए सिंबल से डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है? ए होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा एक्सेलरेशन का, कि अगर हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिजाइन करें यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कि वेलोसिटी में टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है तो उसी चीज़ को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का बेसिक कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मैं इसको समझाऊंगा बहुत अच्छे से आगे और एलिबरेट करके, ध्यान से देखते रहो। अब देखो, किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी होती है, उसको फिजिक्स में शो करते हैं यू से, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको शो करते हैं वी से। तो यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग में कोई गाड़ी जा रही थी, उसकी वेलोसिटी यू थी, टी टाइम के बाद मैंने देखा कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? वी हो गई। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? हमेशा बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू माइनस करेंगे, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ वी माइनस यू, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम कितना है यहाँ पे? टाइम है
टी। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो चाहे तो आप वर्ड्स में जो ब्लू कलर के ब्रैकेट में लिखा है इसको आप समझ सकते हो, और चाहे आप ये सिंबॉलिक फॉर्मेट में समझ सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान रखना हमेशा फाइनल में से ही इनिशियल को माइनस किया करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, तो उससे हम क्या बोलेंगे कि हाँ एक्सेलरेटेड मोशन है, उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती जा रही होगी। अभी जो एक्सेलरेशन होता है ऑब्वियस सी बात है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? एक्सेलरेशन में वेलोसिटी आती है ना, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, हम लोगों को डायरेक्शन भी बतानी होती है। अब बात आती है सर एसआई यूनिट बता दो एक्सेलरेशन की क्या होती है। फॉर्मूले से निकालेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी ऊपर वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, अपॉन लगाया मैंने। नीचे क्या है? चेंज इन टाइम, टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है। तो इस सेकंड से ये सेकंड कटेगा नहीं, उल्टा ये सेकंड नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी एसआई यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। इसको बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है भाई, सेकंड स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो ms पावर कितनी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, तो ms माइनस टू भी वो लिख सकते हैं, यानी मीटर सेकंड माइनस टू। तो ये ज़्यादा बेटर यूनिट नहीं होती, बट बुक्स में काफ़ी बार एग्जाम में तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो उसे घबराना मत, ये और ये एक ही चीज़ होती है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जैसे मीटर पर सेकंड तो स्पीड है, वेलोसिटी की यूनिट है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट याद रखिएगा, एक और स्क्वायर, एक और सेकंड लग जाता है एक्स्ट्रा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब जरा मेरे एग्जाम्पल देखिएगा एक्सेलरेशन को एलिब्रेट करने के लिए। सपोज करिए कि यहाँ पे गाड़ी थी हमारे पास, ठीक है, ये गाड़ी छोटी सी बना लेते हैं। ये गाड़ी किसी जगह पे जा रही थी, सुबह के, मतलब हम लोगों ने ये आई होगी कहीं से, रास्ते में चलती हुई आ रही है, मेरी नज़र पड़ी इस गाड़ी पे, लगातार चल रही है। उस टाइम सपोज करो सुबह के 9 बज रहे थे। इस टाइम पे मैंने इस गाड़ी को देखा और इसकी जो स्पीड मुझे नज़र आई, इसकी जो वेलोसिटी डायरेक्शन नज़र आई, वो वेलोसिटी मैंने देखा, वो वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड है, ऐसे रैंडमली। अब चलते 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 हुआ क्या कि हम लोग पहुंच गए किसी और जगह पे, है ना। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अभी ट्रेन तो चली रही है, जो गाड़ी है तो चली रही है लगातार अभी भी हमारे पास। तो बज गए 9:10 हो गए सपोज, ठीक है, 9:10 हो गए, और इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी चेंज होके कितनी हो गई? वो वेलोसिटी सपोज चेंज होके इसने 60 मीटर पर सेकेंड कर ली। आप देखते रहिएगा, सुबह 9 जब बज रहे थे तब मेरी आंख खुली इस गाड़ी के अंदर, तो मैंने देखा वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। फिर 10 मिनट बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 60 मीटर पर सेकेंड हो गई, है ना। वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ है, तो मुझे एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला गया। तो मैंने ये क्या कहा कि मैंने कहा भैया वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है? 30 माइनस 60, तो इसका मतलब 60 में से हम 30 को माइनस करेंगे, हमेशा बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है। ये तो मेरे पास वेलोसिटी का चेंज आ गया। अपॉन में क्या लिखते हैं? टाइम का चेंज, चेंज इन टाइम। 9 से 9:10 में कितना टाइम का फर्क हुआ? टाइम कितना आएगा यहाँ पे? 10 मिनट का टाइम आएगा ना भाई, 9 बजे हैं, 9:10 हो गए उसके बाद, तो 10 मिनट का टाइम का फर्क हुआ। तो टाइम 10 मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे? सेकेंड में। 60 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 600 सेकेंड हमारे पास टाइम हो गया। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 600 आ जाएगा। भाई यही तो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कि ऊपर वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है? 30 से 60 हो गई, तो 60 माइनस 30, ठीक है। अपॉन में टाइम कितना है? 600। कैसे आया? 9 बज रहे हैं, यहाँ 9:10 हैं, तो डिफरेंस कितने का है? 10 मिनट का है। 10 मिनट मतलब 600 सेकेंड्स। ऊपर आया 30, नीचे आया 600, 0 से 0 गया हमारे पास, 3 2 जा 6, तो 1/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इतना मेरे पास एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो गाड़ी थी ये एक एक्सेलरेटेड मोशन में थी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब इसमें पक्का एक्सेलरेशन है। तो इस तरह की टाइमिंग के ना ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा टाइम दिया हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है, सपोज यहाँ 9 बजे हुए हैं, उसने बोल दिया 9:02 हुए हैं या 9:03 हुए हैं, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना आया टाइम का? 3 मिनट का या 2 मिनट का डिफरेंस आ गया। उस मिनट को किस में चेंज करोगे? सेकंड में चेंज करोगे, तब लाके यहाँ पे रखना, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन को समझ सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब
पर सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में होने वाला इंक्रीमेंट, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड में इंक्रीमेंट होता है लगातार। बस इतना फर्क है, हो सकता है कि बराबर बराबर वैल्यू का इंक्रीमेंट हो और कभी कम हो कभी ज़्यादा हो, इतना फर्क होता है। उसी के बिहाफ पे एक्सेलरेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप आ गए। अब जैसे स्पीड वेलोसिटी के 4 टाइप पड़े थे, तो ऐसे यहाँ पर भी 4 टाइप हैं, बट चारों नाम यहाँ पे थोड़े सेम नहीं है, डिफरेंट है लास्ट के 2। जैसे स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन जो बदलता जाता है, जीरो एक्सेलरेशन यहाँ पे आ गया, नई टर्मिनोलॉजी। इसके अलावा नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th वाला हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो चारों केसेस एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि कब बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कहानी शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बोलेंगे किसी ऑब्जेक्ट का? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, पहली बात तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अच्छा, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो इक्वल अमाउंट से हो रहा है, यानी बार बार वेलोसिटी बराबर बराबर वैल्यू से बढ़ रही है सेम टाइम इंटरवल में। देखो कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को, बहुत ईजी सा है। सपोज हमारे पास ये ऑब्जेक्ट एक जगह पे यहाँ पे था, इस टाइम इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अभी यहाँ से यहाँ पे आ गया, 2 सेकंड का टाइम स्पेंड हुआ, अब इसकी वेलोसिटी हमारे पास हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। अगले 2 सेकंड बाद मैंने चेक करा, इसकी वेलोसिटी हो गई हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। अगले 2 सेकंड बाद मैंने चेक करा, अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? अब वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इस तरह से वेलोसिटी बराबर चेंज होती जा रही है। अच्छा देखो, इक्वल इक्वल इंक्रीमेंट है नहीं है, 10 से 20 में 10 का इंक्रीमेंट है, फिर 10 का इंक्रीमेंट है, फिर 10 का इंक्रीमेंट है। और टाइम कैसा है? सब जगह पे मैंने सेम टाइम इंटरवल लिया है, तो मैं सारी बात फुलफिल कर रहा हूँ, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल है। इसके अलावा जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, वेलोसिटी भी इक्वल अमाउंट पे इंक्रीज हुई है। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकालें? पहले यहाँ से यहाँ तक जाने में देखते हैं। 10 से 20 हुआ तो एक्सेलरेशन निकालने की बारी आई। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बाद वाली वैल्यू ये है, पहले वाली वैल्यू ये है, 20 माइनस 10 करेंगे तो 20 माइनस 10 तो ऊपर आ गया, वेलोसिटी का चेंज अपॉन में टाइम कितना है? 2 सेकंड का है। आपने इसे सॉल्व किया, कितना आया? तो ऊपर 10 आएगा, 10 अपॉन 2 कितना होता है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना एक्सेलरेशन आया, ठीक है। देखते रहना ध्यान से बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट वाली जर्नी में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 20 से 30 हो गया, तो यहाँ पे फिर से सोल्यूशन करा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30 में से 20 माइनस करोगे अब की बार। भाई पहले 20 थी वैल्यू, अब कितनी हो गई? 30 हो गई। तो 30 माइनस 20, टाइम कितना लगा? 2 सेकंड का। तो ए कितना आ गया? ऊपर 10 बचेगा, 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यही एग्जाम्पल्स बनेंगे जो आप एग्जाम में जस्टिफाई करके आओगे। अगर आपसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछता है कि क्या होता है, आप इसको ऐसे समझा सकते हो बड़े आराम से। नेक्स्ट केस में क्या हुआ? 30 से 40 हो गई वैल्यू, तो 40 माइनस 30/2, तो ए कितना आया? ऊपर 10 बचेगा अपॉन में 2, तो कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप खुद से देख लो, आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर प्रूफ है कि एक्सेलरेशन जो आया है ए, वो हमेशा बराबर वैल्यू का आया है, सेम आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या बोलूँगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन सेम आया है, चेंज नहीं हुआ। कब हुआ ऐसा? जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट था, ये इंक्रीमेंट इक्वल अमाउंट में हुआ है। हर बार 10 का या कोई भी वैल्यू का इंक्रीमेंट करो, इक्वल वैल्यू का इंक्रीमेंट करो। कब? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हर 2 सेकंड के बाद मैंने वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट करा? हर 2 सेकंड के बाद मैं इसमें 10 वैल्यू का इंक्रीमेंट करता गया। तो ये मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जाम्पल की लिस्ट में पहला एग्जाम्पल हो गया जस्टिफाई करने के लिए। इसमें और भी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी मैं आपको समझाता हूँ आगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो जरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होती है देखते हैं इसको भी। इसको वैसे समझाया था, आप लोगों को याद हो, पिछली कुछ क्लासेस में आया था कि ऊपर से एक बॉल गिरा दी थी, वो बॉल क्या हो रहा था कि पहले सेकंड में तो कम डिस्टेंस चली थी, अगले सेकंड में ज़्यादा, अगले सेकंड में और ज़्यादा, ऐसे चल रही थी वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे फ्रीली फॉलिंग बॉडी की केस में अगर बात करें तो देखो कितना सिंपल सा एग्जांपल है। एक बॉल थी, उसको यहाँ से मैंने छोड़ा, ठीक है। स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी हमारे पास v1 मान लेते हैं, वो थी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई वेलोसिटी नहीं थी। जैसे उसको छोड़ा, चलते चलते यहाँ पे 1 सेकंड के बाद यहाँ पे आ गई, है ना, इस जगह पे भी नीचे की तरफ गिर रही है। अब इसकी वेलोसिटी, टाइम इंटरवल हुआ 1 सेकंड का स्पेंड, वेलोसिटी अब इसकी हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर थोड़ी सी देर के बाद ये चलते चलते नीचे आ गई, लगातार नीचे गिर रही होगी ना, अर्थ की ग्रेविटी उसे अट्रैक्ट कर रही होगी, अर्थ खींच रही होगी अपनी तरफ। तो अगले 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। वो लगातार नीचे आती जा रही है, यहाँ पे आ गई। अब अगले 1 सेकंड के बाद चेक करा तो वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो गई,
है ना, समझते रहना। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल ले रहा हूँ। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब ऊपर से अगर किसी ऑब्जेक्ट को बिना फोर्स लगाए बस ऐसे टपका दो, ऊपर से छोड़ दो, तो उस स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो मानी जाती है और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है, और ये इंक्रीमेंट हमेशा इक्वल अमाउंट में होता है। देखो 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, और टाइम इंटरवल मैंने कांस्टेंट लिया है। आप हर केस में एक्सेलरेशन निकाल लो। आप इस केस में, स्टार्टिंग वाले इस केस में मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, इस केस में एक्सेलरेशन निकालो 0 से 10 होने में, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, डिफरेंस कितना है 0 और 10 के बीच में, 10 का डिफरेंस है, अपॉन में टाइम कितना, टाइम 1 वैल्यू का है, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, है ना। देखो कितना क्लियर प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको हर चीज़ का। फिर यहाँ से यहाँ पे आओ, 10 से कितना हो गया 20, तो 10 से 20 में कितना इंक्रीमेंट हुआ हमारे पास, तो 10 से 20 में फिर से 10 का इंक्रीमेंट हुआ, ऊपर चेंज ही तो लिखते हो वेलोसिटी का। 10 से 20 वेलोसिटी हुई तो कितना डिफरेंस आया, 10 का आया। टाइम कितना है 1 सेकंड का है, अपॉन में 1, यहाँ से कितना आया 10/1 कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप देखा, यहाँ से यहाँ तक में 20 से कितनी हो गई 30, फिर से 10 का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे देखो 10 टाइम 1 है अपॉन में, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलोगे नहीं बोलोगे, तो इसका मतलब अगर ये बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, ऊपर से ऐसी छोड़ दी जाती है, तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होती है, हमेशा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछे गए हैं एग्जाम्स में। सपोज एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरह के प्लेन को बोलते हैं इंक्लाइंड, तिरछा प्लेन। झूला झूला होगा ना आप लोगों ने बचपन में, इस तरह से झूले पे ऊपर बैठ के यहाँ से फिसल जाते हैं बच्चे, तो उसी तरह से इंक्लाइंड प्लेन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फिजिक्स में इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, तिरछा प्लेन है थोड़ा सा। अब हुआ क्या, यहाँ से मैंने ऊपर से एक बॉल फेंक दी, है ना, ये बॉल यहाँ से ऐसे चल के आ रही है और ये बॉल रोल होती हुई आएगी, है ना, ऐसे घूमती घूमती चलते चलते किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बॉल यहाँ पे आ गई, ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आ रही है। तो होगा क्या, इस सिचुएशन में कोई बॉल किसी इंक्लाइंड प्लेन पे लुढ़कती हुई आए, तो वहाँ पर भी उसके जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है वो हमेशा इक्वल अमाउंट में होता है सेम टाइम में। तो इसको मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ऐसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा मैं करके दिखाऊंगा, तो बस इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर किसी बॉडी को ऊपर से लुढ़का दिया जाता है ना ऐसे ही, तो उस केस में भी उसकी वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट से इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर भी कौन सा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इसके अलावा जब ऐसे ढलान सपोज आती है, आपने साइकिल चलाई है, तो साइकिल से आप ये लोग यहाँ पे हो, आपको पता है नीचे अब मुझे जाना है, तो अब यहाँ पे अगर आप हो, आप राइडर हो साइकिल के, तो आप क्या करो, पेडलिंग करना बंद कर दो, पेडलिंग मत करो, आप साइकिल को ऐसे ही छोड़ दो बैठ के बिना पेडलिंग के। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, साइकिल अपना आप चलती 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 नीचे आती रहती नहीं आती रहती है, और जब तक नीचे पहुँचते तब तक स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर यहाँ पे आपको ब्रेक भी लगाने पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप साइकिल पे से यहाँ पे से नीचे उतर के आ रहे थे, तब उस सिचुएशन में भी हमारे पास वेलोसिटी में इंक्रीमेंट इक्वल अमाउंट में हो रहा था हर बार। तो वो भी मोशन कैसी थी, वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन थी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए बॉल रोलिंग ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन, है ना, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉल रोल कर रही है, इंक्लाइंड प्लेन ऑल्सो हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वो साइकिल वाला याद रखना जो भी बताया आपको, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल होता है। होप कि मेरी बात समझ में आ रही होंगी। मैं जितने भी आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी में यहाँ पे पढ़ाता हूँ, उन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से सुना है, मेरी हर एक बात बहुत अच्छे से सुनी है। कहीं पे डाउट हो, वीडियो को फिर से आप रिपीट करके देख लो, आपके पास सारी वीडियोज़ हैं। वीडियो बड़ी अगर हो जाती है तो उस वीडियो को 2 पार्ट में करके देख लो, क्या दिक्कत है उसमें। किसने कहा है कि आपको 50 से 55 मिनट की वीडियो एक ही बारी में ख़त्म करनी है, पार्ट्स में देख लो, 2 पार्ट में देख लो, उसको क्या दिक्कत है उसमें। तो बट आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सारे के सारे आने चाहिए। जितनी भी चीज़ें तुम्हें पढ़ाई जा रही हैं, इनको बहुत अच्छे से नोट करते रहो और समझते रहो, क्योंकि सारे क्वेश्चन बनेंगे यहीं से ही। इन बातों को मिस किया तो फिर काम नहीं बन पाएगा ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो पढ़ाई के टाइम पे और साथ में कोई और काम नहीं करना है। नो मैसेजिंग, नथिंग शुड बी देयर, ओनली स्टडी। आप प्रॉपर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जिस टाइम आप 1 घंटे के लिए ही पढ़ने बैठ रहे हैं तो पढ़ाई करिए, उस टाइम में कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। मल्टीटास्किंग करने की ट्राई मत किया करो, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा, हमेशा आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के 3 आपको बहुत अच्छे एग्जांपल दिए। पहला एग्जांपल कॉमन सेंस ये था जो मैंने ये निकाल के दिखाया, 2 दूसरे एग्जांपल आपको ये दे दिए हैं। होप कि आपको बात समझ में आई होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझाया है बस, ठीक है। फिर बात आती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अब नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा, एक ऐसा एक्सेलरेशन जो नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी वो बदलता रहे, बार बार चेंज होता रहे। अब तो ये वर्ड समझ में आ गए होंगे ना, कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रहेगा बार बार।
तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अच्छा, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट, अब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट तो होगा, अगर इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ तो फिर एक्सेलरेशन किस बात का, इंक्रीमेंट तो होगा, बट इंक्रीमेंट कैसे होगा, अनइक्वल अमाउंट में होगा, कभी ज़्यादा कभी कम, तो टाइम इंटरवल तो मैं इक्वल मान के चलूंगा, तो उस सिचुएशन में उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। एग्जाम्पल देख लो, एक सिंगल एग्जाम्पल इस चीज़ के लिए बहुत है। वही सपोज ऑब्जेक्ट चल रहा था, स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकंड से शुरुआत करी मैंने, उसके बाद मैंने क्या करा, 1 सेकंड बाद उस बंदे को देखा, उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड के बाद मैंने उसको देखा, अगले 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर, सॉरी 15 तो मत लो, इसके अलावा कुछ और लो, थोड़ा सा मैं इंक्रीमेंट ही करना चाहूँगा यहाँ पे, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद अगले 1 सेकंड के बाद मैंने इसको देखा, तो अगले 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी सपोज हो गई यहाँ पे 28 मीटर पर सेकंड, है ना, रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ मैं लगातार। तो हो क्या रहा है, अब इस केस में ज़रा चेक करते हैं, यहाँ पे निकाल के, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे, वेलोसिटी 10 से 20 हुई, तो डिफरेंस कितना है, 20 माइनस 10 कितना आएगा, ऊपर 10 आएगा, अपॉन में 1 चल रहा है, तो ए कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कोई A1 वाली वैल्यू हो गई। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में चेक करते हैं, 20 से 25 वैल्यू हो गई है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 25 में से 20 माइनस करोगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, टाइम नीचे 1 सेकंड का ही है वापस, तो एक्सेलरेशन आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ से यहाँ की जर्नी में चेक करो, 25 से 28 पे पहुँचे हो आप, तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 3 का इंक्रीमेंट हुआ, अपॉन में कितना है, 1 है, तो ए कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन हुआ A3 की वैल्यू। अब देखो तीनों एक्सेलरेशन अलग अलग आए हैं या नहीं आए हैं, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो आंसर है नहीं। यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये एक्सेलरेशन बदलता जा रहा है टाइम के साथ साथ, यानी पहले ज़्यादा था फिर कम हुआ, चेंज होना चाहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, चेंज होना चाहिए। तो ऐसा एक्सेलरेशन कैसा कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म। ये कब हो पाया, जब ऑब्जेक्ट ने अपने जो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट था, वो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट अनइक्वल अमाउंट से हो रहा था, पहले इंक्रीमेंट 10 का हुआ, फिर 5 का हुआ, फिर 3 का हुआ, यानी बार बार इंक्रीमेंट तो हो रहा है बट अलग अलग वैल्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी के उसका एक्सेलरेशन कैसे हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हुआ। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर, तो उनमें इन्हीं चीज़ को आपको लिख के ऐसे जस्टिफाई करके आना है। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे ध्यान मत दीजिए कि बस चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि भैया रटोगे कहाँ तक, इतना सिलेबस होता है, इतनी सारी चीज़ होती है, किस किस को रटोगे, कितनी की सारी चीज़ें आप दिमाग के अंदर भरोगे। तो बेसिक सिंपल चीज़ें ये हैं, चीज़ों को अगर समझ लिया जाए ना अच्छे से, एक बार चीज़ें पढ़ाई हैं उसको अंडरस्टैंड करो, थोड़ा उसके ऊपर सोचो, तब जाके आपकी थिंकिंग इस लेवल पे डेवलप होना शुरू हो जाएगी कि आपको चाहे कितना भी कंटेंट दे दिया जाए आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। तो थोड़ी आदत कुछ बच्चों की बहुत अजीब सी पड़ी हुई होती है, भाई 6, 7, 8 में पता नहीं कैसे कैसे पढ़ा है, बट अब 9th क्लास में आके चीज़ें बदल जाती हैं थोड़ी सी, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी हैबिट्स में भी चेंज लेके आइए आप लोग, ठीक है ना। चलो अगले वाले थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जीरो एक्सेलरेशन पे आते हैं। अब किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कब नहीं होगा, भाई दो सिचुएशन है, या तो वो चले ही ना, भाई चलाइए मत उसको, अब तो ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ जीरो है, स्पीड भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, चलते हुए ऑब्जेक्ट में भी एक्सेलरेशन जीरो होता है क्या, हाँ होता है, अगर उसकी वेलोसिटी कैसी हो, कांस्टेंट हो, यानी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रहा हो, यानी वेलोसिटी उसकी चेंज ही ना हो रही हो, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा हमारे पास, तो वहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन होता है। देख लो इस चीज़ का एग्जाम्पल, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। 10 मीटर पर सेकंड से कोई चीज़ चल रही थी, आपने अगले 2 सेकंड के बाद, रैंडम टाइम ले लेता हूँ मैं तो कोई भी ऐसे एग्जाम्पल देखे, अगले 2 सेकंड के बाद देखा तो भी 10 की स्पीड थी, आपने अगले 2 सेकंड के बाद देखा और 2 सेकंड स्पेंड हुए तब भी 10 की स्पीड थी, आपने नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद देखा तब भी 10 की स्पीड थी। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आप वैल्यू निकालोगे, इस जगह पे निकालो एक्सेलरेशन, तो सर ए कितना आएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो 10 माइनस 10, ऊपर ये तो लिखोगे ना 10 माइनस 10, दोनों का डिफरेंस तो लिखते हो अपॉन में 2, तो ऊपर तो जीरो आएगा, तो जीरो से मतलब 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया। इसी तरह से यहाँ पे निकालो 10 माइनस 10 है ना, तो 10 माइनस 10 अपॉन 2 कितना आया, फिर से 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया, और ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो ए हमारे पास क्या आ रहा है, ए हमारे पास 0 आ रहा है। कब आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट चल तो रहा है बट स्पीड कैसी है, ये जो वेलोसिटी है ये कैसी है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, यानी बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से उसने अपनी गाड़ी दौड़ा रखी है, वो उसको चेंज भी नहीं कर रहा, वो उसको मतलब इंक्रीज भी नहीं कर रहा, डिक्रीज भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन कैसा होता है, जीरो एक्सेलरेशन होता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू कर दे तो उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन नहीं होगा कभी भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये मैंने कहा था आपको ये इंपॉर्टेंट है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो जीरो एक्सेलरेशन भी इंपॉर्टेंट, बट नेगेटिव इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि वेलोसिटी जो इंक्रीज होती है किसी ऑब्जेक्ट की 1 सेकंड में, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वेलोसिटी इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाए। क्यों? गाड़ी चला रहे हो तो ब्रेक भी तो लगाते हैं बाद में, जब ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसी ट्रेन अगर चल रही है, प्लेटफॉर्म पे उसे रुकना है, तो जो ट्रेन का जो पायलट है, जो उसका ड्राइवर है, वो ब्रेक लगाएगा नहीं लगाएगा? ब्रेक लगाएगा तभी तो जाके ट्रेन रुकेगी। तो इसका मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाए तो उस सिचुएशन में वहां पे एक्सेलरेशन कैसा आने लगता है? नेगेटिव, माइनस का एक्सेलरेशन आने लगता है। ए की वैल्यू कैसे आने लगती है? नेगेटिव वैल्यू आने लगती है। इसी एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये इसका बहुत फेमस नेम क्या है? रिटार्डेशन। आई विल से दैट कि उसका मोशन कैसा है? एक रिटार्डेड मोशन है। कि अगर चलती हुई गाड़ी है, मैंने कुछ देर के बाद उस पर ब्रेक लगा दिए तो क्या हुआ? रिटार्डेशन की वजह से वो कार कुछ देर के बाद रुक गई, या रिटार्डेशन की वजह से वो मेट्रो ट्रेन स्टेशन पे आके रुक गई। तो रिटार्डेशन का सिंपल मतलब तब होता है, तब ये कॉन्सेप्ट आता है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद द टाइम। वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, क्या होगी? टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगी, तब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इसको एग्जांपल से जस्टिफाई करवा देता हूं, इसमें कोई सी बड़ी बात है। ट्रेन थी, कार थी, जो मानना चाहो, 50 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, ठीक है भैया। अगले 5 सेकेंड में देखा ये चेंज होकर कितनी हो गई? 25 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। अगले 5 सेकेंड में हम लोगों ने देखा ये चेंज होकर कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। और अगले 5 सेकेंड में हम लोगों ने देखा कि ये चेंज होकर कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, यानी ये रेस्ट में आ गया, रुक गया। निकाल लो जरा एक्सेलरेशन कैसे आएगा, अभी निकाल कर दिखाते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बाद वाली वैल्यू भाई 50 से 25 हुई ना वैल्यू, तो बाद में से पहला माइनस करते हैं, तो आपको रूल बताया था। तो 25 माइनस 50 अपॉन में टाइम कितना है? 5 सेकंड का लिया है मैंने यहाँ पे। तो ऊपर माइनस 25 आएगा, अपॉन में 5 आएगा। कितनी वैल्यू आई? माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया नहीं आया नेगेटिव? बताओ नेगेटिव कब आया? नेगेटिव सर तब आया जब वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हुआ, 50 से 25 हो गए, डिक्रीमेंट हुआ। ऐसे यहाँ निकाल लो, इस सिचुएशन में निकालोगे कितना? 25 से 5 वैल्यू पे पहुंचे हो तो 5 माइनस 25 अपॉन 5, ए इज इक्वल टू ऊपर माइनस 20 बचा, नीचे कितना बचेगा हमारे पास? 5। तो ए कितना हुआ? माइनस। मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे साइन से मतलब है फिलहाल, कि हाँ सर हमारे पास जो साइन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। ऐसे यहाँ पे निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है, सब जगह ऐसे हो जाएगा। तो इस पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ आएगी? जब ब्रेक लगाने वाले क्वेश्चन आएंगे, तो ब्रेक टाइप क्वेश्चन जो आएंगे ना, तो उन सिचुएशन में आपको एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? वहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो काफ़ी जगह पे आपको देखोगे आपको ए की वैल्यू खुद से माइनस लेके चलनी पड़ेगी, आपको बोलेगा नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अच्छा ये चीज़ चलते चलते वो बोल देगा लास्ट में रेस्ट में आ गई। लास्ट में वो रेस्ट में आ गए तो उसका मतलब क्या हो गई? वो चीज़ स्टॉप हो गई, रुक गई। कब रुकी होगी? जब उस पर ब्रेक लगाए गए होंगे। और ब्रेक लगाने वाला कॉन्सेप्ट किसका होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन का होता है। तो या तो वो ए तुम्हें नेगेटिव दे देगा, नहीं देगा तो तुम्हें एक खुद से माइनस का साइन लेके चलना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे जस्टिफाई कराऊंगा। क्वेश्चन के बिना, क्वेश्चन को आप जब करोगे तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें ना आती हों। इसलिए ये चीज़ें इतनी डिटेल में, इतनी बारीकी से पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे किसी तरह का भी। और ये ध्यान रखना 9th क्लास के लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, आपको हायर क्लासेस के लेवल पे नहीं लेके जा रहा हूँ। जितना 9th में जानना ज़रूरी है मैं उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब इतना करने के बाद क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीईआरटी का एक हमारे पास स्क्रीनशॉट है। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या है? व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? डेफिनेशन पढ़ा दी ना भैया दोनों की दोनों, यूनिफॉर्म की भी नॉन यूनिफॉर्म की भी, इतने सारे एग्जाम्पल्स करवाए थे, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी जाएगी। तो क्वेश्चन जस्ट आप लोगों ने देख लिया, इसको नोट नहीं करना है, बस ये वापस जाके एक बार फिर से पढ़ लेना कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में सर ने क्या समझाया था और नॉन यूनिफॉर्म में क्या समझाया था, सो दैट लिखने को आए तुम लिख सकें। लिख के प्रैक्टिस कर लिया करो। इनफैक्ट रफ कॉपी में एक बार लिखोगे ना तो उस चीज़ों की ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। सेकंड पे आते हैं। ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। बस ने अपनी स्पीड 80 से 60 कर दी 5 सेकेंड में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा जी, ये इसकी स्टार्टिंग की स्पीड है बस वाले की, तो मैं यहीं कर देता हूँ सेकंड वाले क्वेश्चन को। स्टार्टिंग की स्पीड को मैं क्या बोलता हूँ? यू बोलता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा जी,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 80 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को तो चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में रूल पड़ रखा है। तो ये कैसे हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब 5/18 से कैसे सॉल्व करें इसको, तो कुछ नहीं करना, आप जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व कर लीजिए। लाइक यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 40 आ जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 4 5 जा 20, 200/9 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, इतना बहुत है ना। चेंज कर लिया अपॉन में, पॉइंटों में ले जाना मत, पॉइंटों में से तो बचाया करो क्वेश्चन को हमेशा। बाद में कितनी हो गई वैल्यू, 60 हो गई है, कम कर दी उसने वेलोसिटी। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 को भी चेंज कर लेते हैं, 60 इंटू कितना 5/18 मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। शॉर्टकट बताया था, 2 से कट कर लो, 2 से 9 टाइम्स कट हो गया, 2 से 2 3 जा 6, 30 टाइम्स कट हो गया। ठीक है, अब 5 3 जा 15, 150/9 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, हमने u को भी ठीक कर लिया, हमने v को भी ठीक कर लिया। टाइम कितना है मेरे पास, टाइम 5 सेकंड का है, टाइम में कोई समस्या नहीं है, टाइम बिल्कुल परफेक्ट दे रखा है। अगर ये आवर में होता तो मैं इसको चेंज कर लेता। अब मैं क्या निकालूंगा, एक्सेलरेशन। भाई मैंने t भी पता है, u भी पता है, v भी पता है, सो एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी के नीचे सो a इज इक्वल टू क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन टी। ये तो लिखते हो बाद वाली वेलोसिटी माइनस पहले वाली वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। v कितना है, v है हमारे पास 150/9 है ना, माइनस u कितना है, u है 200/9। ठीक है, अपॉन में टाइम कितना है 5 है। ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करो, ऊपर जब एलसीएम लोगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा, 150 में से 200 माइनस होगा, कितना बचेगा, माइनस का 50 बचेगा। तो इस चीज़ को आगे जब सॉल्व करेंगे हम लोग, नेक्स्ट में सॉल्व करके दिखा देता हूँ इस चीज़ को मैं। तो a इज इक्वल टू मेरे पास चल ये रहा है कि 150/9 है, तो मैंने 150/9 में 9 को एलसीएम ले लिया, ऐसे बचा। अपॉन में कितना है, अपॉन में 5 सेकंड मेरे पास चल रहा है, टाइम हाँ 5 सेकंड का है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू ऊपर कितना बचा, माइनस का 50 बचा है ना, तो 200 और 50 में से माइनस 50 बचा, 9 5 जा कितना हो गया, 45 हो गया, 9 नीचे आ गया मल्टीप्लाई में, तो 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, तो a इज इक्वल टू -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव आया या नहीं आया एक्सेलरेशन आपके पास, तो ये एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हुआ होगा। हाँ वाकई में डिक्रीमेंट हुआ, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा इस बस का, माइनस में आएगा। एक परफेक्ट आंसर आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। एक ट्रेन थी जो किसी रेलवे स्टेशन से चली थी, यानी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी हुई होगी, रुकी हुई होगी, यानी वहाँ पे वो रेस्ट में होगी। 10 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसका थर्ड वाला पार्ट है कि सर यहाँ हमारी ये ट्रेन थी, मैं ट्रेन को बस ऐसे ही बना लेता हूँ, ज़्यादा कलाकारी नहीं करती। मान लो ट्रेन है हमारी, ये ट्रेन स्टेशन पे है, अब ये स्टेशन पे है तो ये रेस्ट में है, तो स्टेशन पे तो ऑब्वियस सी बात है रुकी हुई होगी ये ट्रेन, तो रेस्ट में है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ये आपको खुद से समझना है, ये आपकी सोच बताएगी कि अगर कोई चीज़ कहीं से चलना शुरू करी है किसी ने, तो वहाँ पे तो वो रुकी हुई होगी ना, तो वहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, चलते चलते ये ट्रेन कहीं और पहुँच गई, और 10 मिनट के बाद हम लोगों ने देखा कि जो इसकी वेलोसिटी थी, कितने मिनट बाद, 10 मिनट के बाद, टाइम है यहाँ पे 10 मिनट्स का, तो उसकी स्पीड ये कितनी हो गई, वो स्पीड इसने बोली है यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, तो ये हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा, तो 40 × 5/18, इसलिए आपको समझाया था, सिखाया था, ये ऐसे चेंज करते हैं। सॉल्व कर लो इससे आप, 2 से 9 टाइम्स कट हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, 100/9 मीटर पर सेकेंड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। टाइम भी ठीक करना पड़ेगा, ये मिनट में है, तो 10 × 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होते हैं, तो कितना हो गया, 600 सेकेंड हो गया। तो हुआ ये, स्टेशन से ट्रेन चली, 10 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी कितनी मिली, 40 किलोमीटर पर आवर मिली। मैंने इसको चेंज कर लिया, मुझे समझ में आ गया। ट्रेन स्टेशन से चली है तो स्टार्टिंग में u कितना होगा, 0 होगा। तो अब निकाल लो। देयरफॉर थर्ड पार्ट में डायग्राम तो भाई थर्ड पार्ट का ये हो गया सारा का सारा। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, बाद वाली वेलोसिटी माइनस पहले वाली वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v कितना है सर, v की तो वैल्यू है कितनी है, 100/9, तो 100/9 माइनस 0 अपॉन में टाइम कितना है, टाइम है 600 सेकंड का, ये हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। तो ये 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 9 नीचे आ गया, तो 100/9 × 600, तो इससे ये वैल्यू कट गई, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 9 6 कितना होता है, 54। ठीक है, तो 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे पास ये मेरा
एसेलरेशन आ गया। तो आप देख लीजिए किस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन खत्म हुआ था, यहाँ पे भी ये ट्रेन वाला दूसरा क्वेश्चन हुआ कि यहाँ से ट्रेन ने चलना शुरू करा था, 10 मिनट बाद उसकी स्पीड इतनी हो गई तो मैंने निकाल लिया। लॉजिक यही था कि ट्रेन स्टेशन से चलिए तो शुरुआत में तो रुकी हुई होगी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के चलेंगे। तो ऐसे इसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, देख लो उसको। कॉन्सेप्ट में क्या पूछा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल, इनमें से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। अगर पॉसिबल है तो उसका एग्जांपल दो। फर्स्ट केस, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलरेशन उसमें कांस्टेंट हो बट उसकी वेलोसिटी जीरो हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर है हाँ, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। कब? व्हेन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, याद है ना फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल, व्हेन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, देन उसकी जो वेलोसिटी होती है वो तो जीरो होती है, ठीक है, बट इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और वहां पे एक्सेलरेशन जो होता है ना, आपको बता दूं, वहां पे एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये जी की वैल्यू होती है, आप पढ़ोगे बाद में। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो ऊपर जाते 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 तो यहाँ पे आ गया वो ऑब्जेक्ट, यहाँ से चला था वो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ गया। तो इस सिचुएशन में इसकी जो वेलोसिटी है वो तो जीरो है, बट इसमें जो एक्सेलरेशन होता है, जिसे आप ए की जगह जी से भी शो कर सकते हो, वो हमेशा कितना होता है? वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है। ये चेंज नहीं होता, देखो है ना कंडीशन। यानी जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकेंगे या फिर ऊपर से नीचे फेंकेंगे, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के एग्जांपल के केस में ऑब्जेक्ट जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो यहाँ पे इस केस में इसकी वेलोसिटी जीरो होगी और एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो हाँ पॉसिबल है। दूसरे केस में क्या पूछा है? तो ये पूरा ऐसे आंसर लिखना होता है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, विद एन एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन भी है, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक्सेलरेशन जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और जा किसी और डायरेक्शन में रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री में। तो ये क्या पॉसिबल है? तो आंसर है हाँ, ये भी पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल। ये कब पॉसिबल है? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। याद रखना, स्पीड उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। यू कैन से आपकी जो वेलोसिटी वेलोसिटी तो नहीं बोलनी चाहिए, यहाँ पे स्पीड बोलूँगा मैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती है वहाँ पे। यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा हो सर्कुलर पाथ में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, देन जो वेलोसिटी होती है वो परपेंडिकुलर का शॉर्ट सिंबल ये होता है, परपेंडिकुलर होती है किसके? एक्सेलरेशन के, ठीक है ना। कैसे इस चीज़ को जरा देख लो, हमारे पास ये एक सर्कल है, इस जगह से अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसी पॉइंट पे है, वो गोल गोल घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है वो, मान लिया है ना, तो इस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होती है वो ऐसे होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। और जो एक्सेलरेशन लगता है उसके ऊपर वो लगता है सेंटर की तरफ, इस तरह से। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया? 90 का। देख लो ध्यान से, ये सर्कुलर मोशन का टॉपिक आएगा इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में, वहाँ भी समझा दूंगा। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है और एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है। तो ये देख लो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 90 का एंगल है ना, यानी दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल है अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा हो। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड होनी ज़रूरी है, अगर स्पीड चेंज हो रही होगी फिर पॉसिबल नहीं है, फिर ये एंगल 90 का नहीं रहता है, ठीक है। अब फाइनली इतना सारा पढ़ा लेने के बाद एक्सेलरेशन के पूरा बेसिक क्लियर करा दिया मैंने आपको। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक बातें पूछी, इनको पढ़ के अगर पीछे का अच्छे से समझा हुआ है जो सारा पढ़ाया था, तो ये सारे एमसीक्यू बड़े आराम से हो जाएंगे। तो एक तो ये है, दूसरा एमसीक्यू ये है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, आपको डायग्राम दे रखा है। यहाँ ध्यान रखना सेंटीमीटर पर सेकेंड है, दोनों वैल्यू चेंज मत करना, क्योंकि ऑप्शन भी सारे कैसे हैं? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है ऐसी कैसी कैलकुलेट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन ये थ्योरी
वेलोसिटी वाला है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल पूछा है, आपको यूनिफॉर्म के भी बताए हैं सारे, नॉन यूनिफॉर्म के भी आपको बताए हैं। अच्छा, अगर नॉन यूनिफॉर्म के आपको बाई चांस इस पॉइंट पे मैंने कहीं मिस कर रहे हो तो उसको थोड़ा ध्यान रखना, एक मिनट रुक जाओ, पीछे जाकर देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म में अगर हमने एग्जाम्पल नहीं पढ़े, जस्ट अ मिनट। नॉन यूनिफॉर्म में देखो ये एक एग्जाम्पल बताया था। अब ऐसी सिचुएशन सोच लेना कहाँ हो सकती है, मैंने बताया यहाँ पे एग्जांपल कि बार बार एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ये सिचुएशन कहाँ हो सकती है? अगर कार लेके किसी क्राउडेड सिटी में घुस जाओ आप, कार इन अ क्राउडेड मार्केट, है ना, तो उस एरिया में क्या होगा, उस एरिया में आपको बार बार अपनी वेलोसिटी बदलनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नॉन यूनिफॉर्म आएगा। तो अगर कोई कार किसी क्राउडेड मार्केट में जा रही है तो उस सिचुएशन में उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है, बदलती रहती है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से काम करेगा। तो उसी के बिहाफ पे हमारे पास ये वाला एमसीक्यू भी था। तो तीसरा एमसीक्यू आप ये करोगे। आफ्टर दैट फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास ये टाइम वाला है। जब एक्सेलरेशन आपको सिखाया था तो टाइमिंग का ऐसे लॉजिक्स बढ़ा के आपको करा था, तो यहाँ पे भी उसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने एक्सेलरेशन का टॉपिक पूरा कवर अप कर लिया, और जब नेक्स्ट क्लास हम लोगों की आएगी तो एक्सेलरेशन के बाद हम लोग अपना पहले ग्राफ पढ़ना सीखेंगे कि ग्राफ किस तरह से हम लोग मोशन में डिस्क्राइब करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उनके बिहाफ पे जब वो पढ़ लोगे अच्छे से क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तब जाके हमारे पास आएंगी इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस चैप्टर में तो काम आएंगी। इसके अलावा जब आप थर्ड वाला चैप्टर पढ़ोगे ग्रेविटेशन, तो वहाँ पर भी आपके पास आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन काम आती हैं। तो आप यहाँ पे सीख जाओगे इस क्लास में बहुत अच्छे से, मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा। बट इसके लिए ज़रूरी है जितना तुम्हें पढ़ाया जाता है उसको बार बार रिवाइज़ करते रहिए। ऐसा ना हो कि आगे का पढ़ाते जाएं और पीछे का आप रिवाइज़ ना करो तो उसको भूल जाओगे, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो उसका ध्यान रखना कि चीज़ों को रिवाइज़ भी करते रहेंगे हम लोग।